पहले पीयूष जी आपके पास आ रहा हूँ आज। अक्सर ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है पिछले कुछ दशकों से, और ख़ास तौर पे इस दशक में तो ये चरम पर था कि किसी से आप मिलना चाहें, किसी से बात करना चाहें, कहीं आप लोगों को रिश्ते याद दिलाना चाहें, या आप अपने परिवार के सामने जा रहे हों, तो हमेशा ये जुमला, ये परेशानी, ये मजबूरी लेकर जा रहे होते हैं कि वक्त नहीं है, क्या करें, टाइम नहीं है। ये एक ऐसा दौर है जिसमें टाइम ही टाइम है हमारे पास। ये कहीं कोई शिकायत अगर किसी को रही हो कि वक्त नहीं मिलता, तो पूरा वक्त मिला हुआ है। इस वक्त का जो खाली वक्त मिला है, इसको परेशानी समझा जाना चाहिए या इसको वरदान समझा जाना चाहिए? आपसे शुरुआत करता हूँ। सर, एक तरीके से वरदान ही है, और परेशानियाँ व्यक्ति से अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं जी, वो उसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन का आप लोगों ने फैसला लिया है, हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, वो जनहित में है। और इस दरमियान हम हमारी दिनचर्या को सुधारने का मौका हमको मिल सकता है, बच्चों के साथ बैठने का मौका मिल सकता है, हमारी कोई छूटी हुई पढ़ाई है उसको हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको हम खोज सकते हैं। ठीक बात है। गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं, बिछड़े हुए दोस्तों से मिल सकते हैं, टेलीफोन के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए हमारी समस्या को शेयर कर सकते हैं। और साथ में इस बीमारी के लिए जो संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में दिनचर्या को सुधारने का सबसे बढ़िया मौका है। और आयुर्वेद तो यही कहता है कि जिसकी लाइफ स्टाइल ठीक है उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती है। तो जीवन शैली को हमको सुधारने का बहुत अच्छा अवसर है। तो हमारी शुरुआत दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से आप शुरू कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का। अच्छा। अगर आपकी शुरुआत सुबह उठने से होती है तो आपकी लाइफ का 20% आपकी जो लिविंग जीवन जीने का जो तरीका है उसमें कई चीज़ों में आपके सुधार होगा। मतलब और मनुष्य की अपेक्षा जो 7 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं उनसे आप बेहतर हैं। बेहतर अच्छा। क्यों है? क्योंकि जो 9 बजे उठ रहे हैं वो कफ के रोगी अधिकतर रहते हैं। और ये जो बीमारी है ये कफजन्य बीमारी के अंतर्गत मानी जाती है। जो कोरोना संक्रमण है कफ अच्छा। वाले रोगी को ज़्यादा होता है। ठीक है। जो डायबिटिक हैं वो भी लेट उठने वाली, जिनकी लाइफस्टाइल खराब है, या जो हृदय रोगी वो भी लेट उठते हैं क्योंकि देर रात तक कंप्यूटर पे वो लोग काम करते हैं। हाँ। तो एक तो उस स्थिति में हमको सुधार करने का मौका मिलेगा। और दिनचर्या की शुरुआत 4:30 बजे की बजाय अगर 5:30 से भी कर दो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठ के आपको सिंपल सा काम करना है, गार्गल करने हैं। हाँ। एक गिलास पानी लें, उसको गर्म करें, उसमें आधी चम्मच नमक डालें, आधा चम्मच हल्दी डालें, और अच्छी तरह घोल लें उसको, और उससे गरारे करें। आपकी शुरुआत इससे हो तो आपका जो कच्चा कफ है वो बाहर निकल जाएगा। हाँ। और आपका गला बिल्कुल ठीक होगा और किसी प्रकार के संक्रमण का आपका खतरा नहीं होगा और आप बचे रहेंगे। बिल्कुल ठीक। एनी फ्लू से आप बचे रहेंगे, हर प्रकार के फ्लू से आप बचे रहेंगे। उसके बाद में आपकी नियमित जो दिनचर्या शुरू होती है, नहाने से लेके और आपके भजन पूजन तक, या जो भी आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं उसमें आप घंटे भर की रीडिंग आप कर सकते हैं। ये आपको मौका मिल जाएगा। और कुछ जो जानकारी आपके शरीर के बारे में आपको नहीं है, हाँ। तो शांत बैठे हुए माहौल में आप ध्यान भी कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ध्यान से भी आपको वो चीज़ मिलेगी। तो सदुपयोग हमको करना चाहिए। और ये वरदान ही है, क्योंकि कम से कम आदमी को खुद के लिए तो मौका मिला, कम से कम खुद के लिए तो सुधारने का मौका मिला। पब्लिक के लिए तो हम काम करते ही आए हैं। ठीक ठीक, मैं वापस आऊँगा। जी समझ। खान पान में, आहार में, बाकी चीज़ों में किस तरह की सावधानियां रख करके हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं नए दौर की जो ये स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आ रही हैं, इनके लिए इस पर मैं और बात करूंगा आपसे। राजीव नागर साहब, आपसे भी ये समझना चाह रहा हूँ कि इस समय का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, ख़ास तौर पर हमारा जो इस वक्त का हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, जिस तरह की आदमी की लाइफ में चुनौतियां हैं जो उसको दिमागी तौर पर स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती हैं, उसके दिमाग पर बहुत तरह के दबाव होते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक वक्फा चाहिए होता है आदमी को। वो वक्फा शायद अभी मिला है। सोचने का एक वक्त चाहिए होता है, वो सोचने का वक्त मिला है। किसी काम की शुरुआत करने का एक वक्त चाहिए होता है, वो वक्त अभी मिला है। कैसे इसका बेहतर सदुपयोग किया जा सकता है? इसका अच्छे से बेहतर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आज की आप जैसे बता रहे थे कि भागम भाग की ज़िंदगी में लोगों को टाइम नहीं है। कभी हम घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, अपने प्रोफेशन में या अपने वर्क प्लेस पे बिजी रहते हैं। तो इसमें जो अपन को ये जो समय इतना मिला है, ये एक तरीके से वरदान है अपने लिए, क्योंकि
लोगों की इम्यूनिटी कम इसलिए भी हो रही थी, लोग साइकिल लेवल पे ज़्यादा बीमार होते जा रहे थे क्योंकि साइकिक स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे थे। हाँ। क्योंकि टाइम ही नहीं है। हाँ। मतलब साइकिक स्ट्रेंथ एक ही चीज़ से आ सकती है, वो उसके लिए मेडिटेशन किया जाए, मैक्सिमम अध्यात्म से जुड़ा जाए, मेडिटेशन किया जाए घंटों तक। इस तरीके से मेडिटेशन बैठते हो तो आप रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 2 मिनट कंडीशनली अपन लोग भागम भाग की ज़िंदगी में परमात्मा को याद करते हैं कि मैं ये काम हो जाए मेरा, और मैं नहीं मतलब 2 मिनट के लिए चलते चलते, कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रास्ते में चल रहे हैं, कोई मंदिर आ गया तो बस हो गया काम। क्योंकि ये चीज़ें तो कहाँ से मतलब साइकिक एनर्जी डेवलप होगी, क्योंकि 2 तरीके की एनर्जी होती है हमारी बॉडी में। एक फिजिकल एनर्जी होती है जिसको हम फूड सप्लीमेंट से ले सकते हैं जी, लेकिन साइकिक एनर्जी मोर इम्पोर्टेंट होती है, और साइकिक एनर्जी के लिए एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। ठीक बात है। मेडिटेशन किया जाए। हाँ। और अच्छे विचारों का स्वाध्याय किया जाए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाए, और अपनी दिनचर्या को और अपने खाने पीने की चीज़ों को वो क्या कहते हैं, आपकी पैथी क्या कहती है खाने पीने की चीज़ों को और अपनी दिनचर्या को किस तरह से बैलेंस करे आदमी? खाने पीने की चीज़ें में ये 2 चीज़ें हैं कि 2 तरीके के फूड होते हैं, एक ये एसिडिक फूड होता है और एक होता है एल्कलाइन फूड। तो हमारा जो बॉडी हेल्दी ह्यूमन बॉडी है उसका जो pH होता है ना वो 7.4 एल्कलाइन होता है। तो जितना बॉडी जब भी आपका स्वस्थ रहेगा जब आपके बॉडी में एल्कलाइनिटी ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा एल्कलाइनिटी होगी उतना ज़्यादा बॉडी स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी स्वस्थ रहेगी। तो हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड लें। एल्कलाइन फूड में जो शाकाहारी हमारे, तो वैसे भी भारत में ये शाकाहारी का प्रचलन ज़्यादा है, और शायद इसीलिए मैं मानता हूँ कि हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ आबादी है उसमें ये जो कंटामिनेशन चल रहा है, संक्रामक रोग, वो तो बहुत मुश्किल है। ये कोई अपन को एक दिव्य शक्ति बचाए हुए है कि हम लोग इतने प्रभावित नहीं हो रहे। हाँ। तो एल्कलाइन फूड हमको ज़्यादा लेना चाहिए और एसिडिक फूड टोटली अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये जो नॉन वेज है या ऑनियन गार्लिक है, ये जो मतलब इधर से मिठाई वगैरह जो मिल्क प्रोडक्ट है, ये भी एसिडिक में आते हैं क्योंकि फैटी एसिड होते हैं ना इनमें। तो इनको डाइजेस्ट होने में बॉडी को बहुत, डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी वर्क करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, खाने के बाद में छाछ पीनी ही चाहिए। नहीं, छाछ पीनी चाहिए, लेकिन दही, जैसे दही है, पनीर है, ये कम यूज करना चाहिए क्योंकि इतना प्रोटीन का अपन को जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंजप्शन तो इतना होता नहीं ना। फिजिकल वर्क तो है नहीं, लोगों का मेंटल वर्क है। नहीं तो फिजिकल वर्क नहीं है। और ये तो अभी एक मार्केटिंग वो चला गया कि आप ये पियो और वो पियो, प्रोटीन सप्लीमेंट। आप देखेंगे 25 ईयर बैक जाएंगे अपन, तो कोई सप्लीमेंट नहीं चलते थे। नहीं, सिंपल अपनी जो चीजें आती थी नेचुरली उन्हीं को हम लोग यूज किया करते थे। पर ये, और इतनी जरूरत होती नहीं है बॉडी को कि जितना प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो एक्सेस प्रोटीन है वो बॉडी में एंड्यू प्रेशर क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा, कई सारे एमिनो एसिड्स बॉडी को जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनको बाहरी इस तरीके से लेना ठीक नहीं है। तो एल्कलाइन फूड ज़्यादा लिया जाए, जो हल्के एल्कलाइन फूड का मतलब वो है जो खाद्य पदार्थ अपने ही रस में पच जाए, जिनको पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क नहीं करना पड़ेगा, जो अपने रस में पच जाए और दूसरों को ही पचा दे। अच्छा, ये तो एल्कलाइन फूड ज़्यादा बेनिफिशियल है इस मतलब जो इम्यूनिटी के अपने बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। इस पर ये आहार पर मैं आपके पास आ रहा हूँ पीयूष।